लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, लोम विलोम का टाइम 15 से 22 सेकंड का होता है। ये सब लोगों को नहीं पता होता है। लोग क्या करते हैं, ये नहीं करना है, ये इसका गलत तरीका है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, 15 सेकंड तक हमें इसकी स्टार्टिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम इसको 22 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इस प्रकार दोस्तों हमें धीरे धीरे बिल्कुल शांत माइंड से इसको करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। सबसे पहले योग करने से पहले हमें सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करना होता है कि हम योग करना चाहते हैं। इससे हमारा दिमाग सेट हो जाता है और हमें थोड़ी देर ध्यान लगाना होता है। ध्यान लगाने के लिए थोड़ी देर हमें 10-15 बार आराम आराम से सांस को लेना है, छोड़ना है और माइंड को शांत करना है कि ये लगे कि हम जहाँ बैठे हैं हमारा मन भी वही है, हमारा तन भी वही है, हम उसी जगह पे स्थित हैं। तो दोस्तों इसमें हमें विचलित नहीं रहना है कि ध्यान कहीं है, हम कुछ कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमें यही करना है। तो दोस्तों मैं बताया था 15 से 20 सेकंड तक आपको लोम विलोम को करना है। इसका फ़ायदा तभी मिलेगा, नहीं तो ये जल्दी वल्दी ये कुछ नहीं होता इससे। तो दोस्तों उसके बाद हमारा होता है कपालभाति। कपालभाति में लोग क्या करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कपालभाति में करना क्या है। कपालभाति में क्या करना होता है, हमारे पेट के जो सांस है, हमारा जो पेट में जो सांस है उसको बाहर फेंकना होता है। इसको आप 15 से 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार जितना भी कर सकते हैं उतना अच्छा होता है। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो हमारी पाचन शक्ति में सुधार होता है, इससे हमारा पेट कम होता है। दूसरा, इससे हमारा रक्त का संचार होता है और पेट के जितने भी रोग होते हैं कपालभाति उनको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन एक बार दोस्तों इसके अंदर है, जिसको नाभि की प्रॉब्लम है, जिसकी नाभि बार बार दिखती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, वो थोड़ा सा इसको इग्नोर करे तो अच्छा है। उसके लिए अच्छा नहीं होता ये, क्योंकि नाभि में थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है, उसको स्टेबल नहीं होने देगा। हाँ, अगर आपकी नाभि ठीक है, बहुत दिनों से ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर ये इस नाभि को हटने भी नहीं देगा, नाभि को स्टेबल कर देगा। तो दोस्तों इसके बाद है हमारे ब्रिस्तिका, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी में क्या करना है, हमें सबसे पहले सांस को अंदर खींचना है। सांस को अंदर खींच के हाथों को आंखों पे रखना है और अंगूठों को कान के अंदर, जिसके अंदर जिससे हमारी ये अंदर जो वाइब्रेशन होगा सांस का, उससे हमको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों देखना कैसे करना है। तो दोस्तों इसको हम जितना चाहिए उतने टाइम कर सकते हैं। इतना शांत होता है ये, मैंने 3 बार ही किया है, इतना शांत माइंड हो गया है, आवाज़ में भी इतना फ़र्क आ गया है, जैसे बिल्कुल ही शरीर हल्का हो गया। इसके बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। गले का कैंसर किसी को कैसा भी हो, अगर वो ब्राह्मणी करता है, देखो स्टेज अलग अलग होती हैं, एक ज़्यादा स्टेज में तो दवाई खानी पड़ती है। अगर उसको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि ऐसा ऐसा गले में कुछ ज़्यादा भारीपन या ज़्यादा कुछ खराशी, तो इसको कर दो दोस्तों, 100% 1 या 2 महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, कई बार मैंने सुना है, देखा है, बंदों को दिमाग में या सिर में ट्यूमर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है और कुछ हो जाता है।
इससे आप जब करेंगे तो जो वाइब्रेशन होता है दिमाग के अंदर, जबड़े के अंदर, गले के अंदर, ये सब रोगों को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, हमें इस व्यायाम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इससे ऊपर का हिस्सा ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर ये हमारा हिस्सा दिक्कत में है या कोई इसमें बीमारी है या कोई परेशानी है, तो हमारे हाथ पैर डोले शोले कितने भी भारी हों, हम नथिंग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।